हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 9th का जो क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ था, जिस त्रैमासिक परीक्षा नवंबर में, उसके मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, जो इसका शॉर्ट आंसर है, यानी कि जो इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अभी हम करेंगे सेक्शन बी को। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी को करेंगे। अगर आप लोग को ज़रूरत है तो आप इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़रूरत होगी आपको तो मैं इसके लिए भी आपको वीडियो बना दूंगा, जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से 30 तक। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी, यानी कि जो खंड बी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। यहाँ मैं आपको 1 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करके अभी दिखाऊंगा। ठीक है, और सभी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। वैसे जो क्लास 9th की मैथ है, उसकी सारी जो NCERT के जो एक्सरसाइजेज हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको मेरे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो कहता है 0.79 को भिन्न के रूप में व्यक्त करें, यानी कि इसको फ्रैक्शन, इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि ये जो 0.79 दिया गया है, इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है, फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो आपका क्वेश्चन है 0.79, ठीक है, 0.79 है, इसको फ्रैक्शन बदलना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, और इसके नीचे आपको 1 2 0, यानी कि 1 लिखना है और 2 बार 0 लिख देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर पहले आपको देखना क्या है कि जब आप पॉइंट हटा रहे हैं तो जहाँ पर पॉइंट है उसके बाद कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, उतने ही नंबर में आपको 0 डालना है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर सिर्फ 7 होता तो हम यहाँ पर 1 ही 0 डालते हैं। अगर यहाँ पर 9 के बाद भी कोई अंक होता तो हम 1 2 3 अंक यहाँ पर, यानी कि 3 0 हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, बट 1 दिन आपको ज़रूरी है। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं 0.79 बराबर यहाँ आपका हो गया 79/100, 79/100। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसका है, इसमें है √2, √3 और √6। ठीक है, इसका आपको गुणनफल निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जैसे आपका दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये बना रहे हैं। ठीक है, कि जैसे आपका √2 दिया हुआ है, इसको गुना करना है √3 से और इसको गुना करना है √6 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ये जो √2 है, √3 है, √6 को गुना कैसे करेंगे, हम रूट लिख देंगे और इसके अंदर 2 3 और 6 को गुना कर देंगे, 2 3 और 6 को गुना कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये 2 3 6 और 6 6 36 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और √36, यानी कि 36 का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट, वो 6 होता है। तो इसका आंसर जो है आप 6 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a बराबर √3 माइनस √2 तो a प्लस 1/a का मान ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू दे दी गई है आपको, यानी कि यहाँ पर a बराबर दिया गया आपको √3 माइनस √2। ठीक है, √3 माइनस √2 दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है a प्लस 1/a, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए a तो आपको पता है, लेकिन 1/a आपको नहीं पता है, तो 1/a निकालेंगे। 1/a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 माइनस √2। ठीक है, अब ये तो आ गया 1/a, लेकिन यहाँ पर नीचे में क्या है, ये अपरिमेय संख्या दी हुई है। ठीक है, तो हमें इसको परिमेय बनाने के लिए नीचे वाले में जो परिमेय बनाना है हमको, यानी कि इसका परिमेयकरण करना है, यानी कि रेशनलाइजेशन करना है। क्या करेंगे इसके लिए, मैं बता चुका हूँ कि जो भी नंबर आपको दिया जाएगा इसको आप लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस अगर हो साइन बीच में तो आपको प्लस कर देना है, √3 प्लस √2, और नीचे भी हो जाएगा √3 प्लस √2। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये √3 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो √3 प्लस √2 हो जाएगा,
और यहाँ √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 ये दोनों गुना होगा, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी जो होता है आपका क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो √3 प्लस √2 ऊपर में रहेगा और नीचे में क्या आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो नीचे में कितना आ जाएगा √3 प्लस √2 और नीचे में आ जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा √3 प्लस √2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन इसका है गुणनफल, नहीं यहाँ पर फैक्टराइज है यानी कि गुणनखंड करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में मिसटाइप हो गया है, यहाँ पर गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड किसका निकालना है, a प्लस बी का पावर 3 दिया हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है माइनस a माइनस बी। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर हमें गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले काम किए करेंगे कि a प्लस बी का जो होल क्यूब है इसको तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाएंगे तो ये माइनस तो इधर रहेगा, जब ब्रैकेट लगेगा तो इसके पहले जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, इसके पहले का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि a के पहले यहाँ पर माइनस है ना, तो अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और b के पहले माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, अब a प्लस बी का होल क्यूब हो गया माइनस a प्लस बी हो गया, तो a प्लस बी और a प्लस बी यानी कि दोनों में a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो हम a प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a प्लस बी, तो यहाँ मैंने लिख दिया है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या काम करेंगे a प्लस बी और यहाँ पर जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बट इसको क्या करेंगे 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पर ये बन गया पूरा आपका समझो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि आपका जो आ गया ए प्लस बी आपका ये a हो गया या x मान लो, ये x हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला x माइनस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई, तो x आपका ये हो गया -1 और दूसरा हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1, ये आपका गुणनखंड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर दो फार्मूला हमने यूज़ किया, एक तो हमने यूज़ किया है आपका जो a प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a, यहाँ पर आप a भी दिया हुआ तो आप x ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, और मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है यहाँ पर कि a क्यूब प्लस बी क्यूब में इससे भाग लगाना है। ठीक है, तो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए फार्मूला जितना भी है आपका पॉलिनोमियल चैप्टर का बहुपद का उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखो a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब है और इसमें भाग लगाना है किससे, a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, किताब में आप देखिएगा मिलेगा आपको फार्मूला। नीचे में क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये जो कॉमन आ गया इसे, यानी कि ये दोनों कॉमन जो यहाँ जो हमने लिया है a स्क्वायर माइनस बी, ये दोनों मिल गया हमारा, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या a प्लस बी, और ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण 1, 2, 3 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का मान निकालें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, माना कि त्रिभुज के कोण, या त्रिभुज का पहला कोण भी मान सकते हैं, दूसरा कोण और तीसरा कोण ऐसे मान सकते हैं, या त्रिभुज के कोण ऐसे भी मान सकते हैं। आपके यहाँ पर आपका दिया गया 1:3 का रेशियो है ना, 1:2, तो यहाँ पर आप ले लीजिएगा x 2x और 3x। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि 1:3 का रेशियो दिया हुआ था, तो 1x का मतलब 1 लिखेंगे नहीं, हम सीधे इसमें x लिखेंगे, 2x यहाँ पर हो जाएगा और 3x, 1:3 का रेशियो। अब यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि x हमारा पहला एंगल, 2x हमारा दूसरा एंगल, 3x हमारा तीसरा एंगल, और तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तीनों एंगल है। अब यहाँ पर x, लेकिन अगर हम इसको जोड़ते हैं x में 2x और उसमें 3x, तो ये हो जाएगा आपका 6x, यानी कि 6x बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर हो जाएगा 180/6, यानी कि 30 हो जाएगा। तो आपका तीनों कौन कौन हो गया, x यानी कि 30, दूसरा हो गया 2x यानी कि 2 × 30 यानी कि 60, और तीसरा कौन हो गया 3x यानी कि 3 × 30 यानी कि 30 या 90। तो ये आपका तीनों आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि अगर से आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है बिंदु -4 और 5 को कार्तीय तल में प्रदर्शित करें। ठीक है, इसको यानी कि कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको बनाना, देखिए आप इसको जो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको आप या तो ग्राफ पेपर अगर आपके पास हो तो उस वाले पेज में बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का है ना, तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे बनाइएगा उसको देखिए। करना क्या आपको, यहाँ से एक लाइन आपको ले लेनी है। ठीक है, और इधर आपको एक लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपको ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद चूंकि आपको कितना दिखाना है, -4 5। ठीक है, -4 और 5, यानी कि x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 5। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इधर आपको 0 लिख देना है, और यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 कर देना है, और इधर आपको -1 -2 -3 और -4 कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर -5, और इधर कितना हो जाएगा, ये आपका -1 -2 -3 -4, इधर आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, -4 और 5, तो x का -4 कहाँ है, यहाँ है -4, और इसमें 5 कहाँ है, y का ऊपर और एक थोड़ा सा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जगह की कमी है इसलिए हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। और देखो यहाँ से क्या करना है, आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, हल्की सी। ठीक है, एकदम बारीक सी पेंसिल ले लेना और हल्की सी निशाने से खींच देना, और इसका जो y की वैल्यू है वो है 5, यानी कि इससे भी आपको एक पैरेलल एकदम सीधा लाइन इधर खींच लेना है। अब खींचोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर ये मिल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर ये मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट, तो वो उसी पॉइंट को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, यहाँ पर -4 और 5, यहाँ पर लिख देंगे -4 5। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ये 9वां क्वेश्चन है, त्रिभुज इतना में इतना बराबर ये एंगल दिया हुआ है, और ये का समद्विभाजक यानी कि जो बाइसेक्टर है वो BO और CO है, तो BOC का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे ABC, ट्रायंगल का नाम रखा गया। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि BAC जो है आपका 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि ABC और ACB BAC 80 है, ये आपका 80 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 80 नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो ABC है और ACB यानी कि ये एंगल और इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, यानी कि इसको बांट रहा है 2 भाग में, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर ये। ठीक है, तो इस दोनों का बाइसेक्टर जहाँ पे मिल रहा है वो पॉइंट मान लो O कह रहा है कि ये O है। BO और CO, BO इसका बाइसेक्टर और CO इसका बाइसेक्टर है। कहता है कि BOC निकालो, BOC मतलब ये एंगल तुमको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कि हमसे ये कहा गया था कि ABC में BAC 80 है, BAC 80 है, तो बाकी यहाँ पर देखो हम ऐसे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में क्या हो गया जी, ABC के अंदर कि अगर एंगल A है यानी कि BAC है, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे ABC। ठीक है, तो एंगल ABC, और फिर इसमें जोड़ेंगे ACB। तो अगर हम तीनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो BAC तो आपको पता है कि ये 80 डिग्री है, और ABC प्लस ACB ये आपको नहीं पता है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए और 180 लिख दीजिए, यानी कि ABC प्लस एंगल ACB दोनों को मिला के ये हो जाएगा 180 - 80 यानी कि 100 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों को मिला के। अब देखो एंगल ABC प्लस एंगल ACB
दोनों मिला के कितना है 100 डिग्री। हम दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से भाग लगा देंगे, इसमें बटा 2 कर देंगे, इसमें बटा 2, तो इधर भी बटा 2 करना पड़ेगा। इतना तो पता चल गया कि ABC का आधा और ACB का आधा दोनों को जोड़ेंगे तो 100/2 यानी कि 50 आएगा, यानी कि इसको और इसको जोड़ने पर 50 आएगा। इसका मतलब कि अब आप देखिए इधर कि अगर आपके पास ट्रायंगल है OBC, तो OBC में ABC का आधा क्या होगा OBC है ना, ABC जो आपका दिया गया यहाँ पर ABC, इसका आधा क्या हो जाएगा ABO या OBC, दोनों बराबर बराबर होगा। यानी कि OBC आपका कितना हो गया नहीं पता है, OCB कितना हो गया ये भी नहीं पता है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होगा कि OBC प्लस OCB, ठीक है, और इसमें प्लस करेंगे BOC, तो तीनों को मिला के 180 डिग्री तो होगा ही होगा। लेकिन OBC और OCB यानी कि इसका आधा दोनों मिला क्या है 50, तो 50 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री, तो BOC बराबर निकल के आ जाएगा आपका 180 माइनस 50, यानी कि ये हो गया 130 डिग्री। ठीक है, 180 में से 50 घटा दिया तो कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कि ये दोनों मिला के आपका 50 हो रहा था और 180 में माइनस कर दिया तो 130 डिग्री, तो ये आपका 130 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, आपका जो आखिरी क्वेश्चन है इसमें वो है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। ठीक है, 4πr²। तो यहाँ पे r कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि यहाँ पर r की वैल्यू 3.5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर, मतलब 3.5 इंटू 3.5। तो यहाँ पे देखो आप काटने के लिए तो इसको पॉइंट हटा के काट सकते हो, बट देखो यहाँ पर है 3.5 और यहाँ 7, यानी कि ये 3.5 और ये 7, तो 3.5 को कितना से गुना करेंगे 2 से, तो 7 आ जाएगा। अब 2 से 2 दूनी 4 कट गया, अब इसको गुना कर दीजिए, 2 है और यहाँ 3.5 है, यानी कि 3.5 को जब 2 से गुना करेंगे तो 7 आएगा, और इसको जब 22 से गुना करेंगे तो 154 आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, चूँकि ये क्वेश्चन जो आपका सेंटीमीटर में दिया गया था तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको 10वां क्वेश्चन बता दिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, ये आप लोग जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतना जल्दी आपकी वीडियो आ जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो आपको ये मिल जाए। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव वो भी मैंने बताया है। ठीक है, तो अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं वो भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी जो भी आपके पड़ोस में स्टूडेंट हैं या फिर जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, जहाँ भी हैं कोचिंग पे हैं, आप उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। खासतौर से जो स्कूल के बच्चे हैं आप उनसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिनका मैथ कमज़ोर है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।